एक छोटे से हरे भरे गांव में जहां चारों तरफ खेत लहलहाते थे और नदी का पानी धीरे धीरे बहता था, वहां एक बूढ़े आदमी रहते थे। सब उन्हें प्यार से दादाजी कहकर पुकारते थे। दादाजी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वे बहुत दयालु, समझदार और अनुभवी थे। मगर अफसोस की बात ये थी कि वे अकेले रहते थे। उनके बच्चे शहर चले गए थे और पत्नी का देहांत हो चुका था। दिन भर वे अपने छोटे से घर के आंगन में बैठे रहते, कभी पुरानी यादों में खो जाते, कभी सूरज की गर्मी में हाथ फैलाकर आराम करते। धर्मशास्त्र व्यवस्था 1932। तुम बूढ़े के सामने खड़े हो जाओ और बूढ़े का आदर करो और अपने परमेश्वर का भय मानो। मतलब भगवान हमें सीधे आज्ञा देते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करो। अकेले दादाजी जैसे बुजुर्गों को अकेलापन महसूस होता है, लेकिन उन्हें आदर और प्यार देकर हम भगवान की आज्ञा पूरी करते हैं। गुड़िया ने यही किया। वह दादाजी के पास जाकर उनके आदर और देखभाल में लग गई। उसी गांव में रहती थी गुड़िया, एक नन्ही सी चंचल और जिज्ञासु बच्ची। गुड़िया की उम्र बस 7-8 साल थी। उसके बाल लंबे और घुंघराले थे और वह हमेशा हंसती खेलती रहती थी। उसे कहानियाँ सुनना सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन उसके माता पिता दोनों खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, इसलिए गुड़िया के पास उनके साथ समय कम ही मिल पाता था। वह अकेली खेलती, कभी पेड़ों पर चढ़ती, कभी नदी किनारे पत्थर फेंकती। एक दिन दोपहर के समय गुड़िया खेलते खेलते भटक गई और सीधे दादाजी के घर पहुंच गई। दादाजी आंगन में पुरानी चारपाई पर लेटे सूरज की नर्म धूप का आनंद ले रहे थे। उनकी आंखें आधी बंद थीं। गुड़िया ने हाक लगाई, दादाजी, दादाजी। दादाजी ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, अरे गुड़िया बिटिया, आज कहाँ से आ गई? गुड़िया ने शर्माते हुए कहा, दादाजी, क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। दादाजी ने हंसते हुए जवाब दिया, जरूर बिटिया, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, तुम रोज क्या नया सीखती हो? गुड़िया ने सीना फुलाकर गर्व से कहा, मैं रोज कुछ नया सीखती हूँ दादाजी। कभी माँ से रोटी बनाने का तरीका, कभी स्कूल में अक्षर लिखना, कभी पेड़ों के नाम याद करना। दादाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गुड़िया को पास बिठाया और कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इस गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी छांव में पूरा गांव आ जाता था। उस पेड़ पर तरह तरह के फल लगते, आम, अमरूद, जामुन। चाहे कोई उसे पानी दे या ना दे, वह हर किसी को छांव और फल देता रहता। बच्चे उसके नीचे खेलते, गांव वाले उसकी डालियों से लकड़ी लेते, पक्षी उस पर घोंसला बनाते, सब उसे अपना दोस्त मानते थे। लेकिन एक दिन पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी पत्तियां पीली पड़ गईं, डालियां टूटने लगी और फल कम हो गए। गांव वाले हैरान थे। वे पूछते, ये पेड़ क्यों सूख रहा है? हम तो कभी कभी पानी देते थे। तभी एक बूढ़ा किसान बोला, क्योंकि देने वाले को भी कभी कभी प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। हमने सिर्फ लिया, दिया नहीं। गुड़िया ने आंखें बड़ी करके पूछा, दादाजी, पेड़ क्यों सूख गया? क्या कोई उसे पानी नहीं देता था? दादाजी ने गुड़िया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बिटिया, पेड़ हमें सब कुछ देता था, लेकिन हमने कभी उसे अपनी तरफ से प्यार नहीं दिया। न पानी, न खाद, न उसकी जड़ों की देखभाल। देने वाले को भी कभी कभी थोड़ी सी देखभाल चाहिए होती है। प्रेरितों के काम 20-35। लेने से देना ज्यादा धन्य है। मतलब यीशु ने सिखाया कि सिर्फ लेना नहीं, दूसरों को देना ही असली आशीष है। गुड़िया ने दादाजी को कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद पानी, पराठे, दूध और समय देकर उन्हें खुश किया। इसी देने से दोनों के जीवन में रोशनी आ गई। ये कहानी सुनकर गुड़िया सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अगले दिन से ही गुड़िया का रोजाना का कार्यक्रम बदल गया। स्कूल से लौटते ही वह पहले दादाजी के घर जाती। कभी पानी का घड़ा भर कर लाती, कभी माँ के बनाए पराठे, कभी दूध का गिलास, कभी तो बस उनके पास बैठकर चुपचाप उनकी पुरानी कहानियाँ सुनती। दादाजी को अब अकेलापन महसूस नहीं होता। वे फिर से हंसने लगे, कहानियाँ सुनाने लगे और कभी कभी गुड़िया के साथ आंगन में छोटे छोटे खेल भी खेलते। धीरे धीरे पूरा गांव देखने लगा कि दादाजी कितने खुश रहने लगे हैं और गुड़िया को हर दिन एक नई कहानी, नया ज्ञान और सबसे बढ़कर एक सच्चा दोस्त मिल गया। उपदेशक 4:9-10 2 एक से बेहतर हैं, क्योंकि उनका परिश्रम का अच्छा फल होता है।
अगर उनमें से एक गिर भी जाए तो दूसरा उसे उठा सकता है। मतलब अकेले रहना कठिन है, लेकिन जब दो लोग साथ हों तो जीवन मजबूत और खुशहाल हो जाता है। दादाजी अकेले थे, गुड़िया भी अकेली थी, लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया तो दोनों का बोझ हल्का हो गया और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबक: गुड़िया ने सिखाया कि बुजुर्गों का सम्मान करना, उन्हें देना और उनके साथ रहना, यही सच्चा प्यार और भगवान की आज्ञा है। अगर आपके आसपास कोई दादाजी दादी अकेले हैं, तो आज ही उनके पास जाइए। एक छोटा सा प्यार पूरे घर को रोशन कर सकता है। धन्यवाद।